लेक्चर चालू करने से पहले आज रात को एग्जैक्ट समवॉट 9 o'clock को या फिर कल सुबह आपका एक मैथ्स का लेक्चर मैं रखने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। वो आपको वॉच करना है, रिकॉर्ड हो चुका है, वो आपको अक्खर करके वॉच करना है और उसमें सम्स भी मैंने दिए हुए, वो सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर जो है वो साइंस में आगे बढ़ाएंगे। मैथ्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, आपको आज रात को यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर कल सुबह हम लोग यूट्यूब पे रख देंगे। ठीक है, अभी जाके हम लोग हमारा साइंस का आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हम लोग इजी चैप्टर ले लेते हैं। अभी थोड़ा हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड काफी चैप्टर्स ले लिए हैं। सो एक बहुत ही इजी चैप्टर जो कहीं ना कहीं आपके एसएस में भी काम में आने वाला है, सोशल साइंस में भी आपको काम में आएगा, वैसा एक चैप्टर हम लोग ले रहे हैं अभी हाथ में। दैट इज चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, हम लोग अगर बताने की कोशिश करें तो शायद 3 पार्ट में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके सारे एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे। हम लोग इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लेक्चर आपको एसएस में भी अगर दिया जाए, एसएस के सर भी जब आपके लेक्चर ये लेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, एंड साथ ही साथ प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से, बाय द टाइम ऑफ ट्यूसडे मैं आपको बता दूंगा आपके गुजराती हिंदी के लेक्चर्स भी चालू हो जाएंगे, गुजराती संस्कृत के भी जो ऑनलाइन फ्री लेक्चर है उसमें आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं अपडेट ग्रुप में रख दूंगा। यानी शॉर्ट में कहने का ये मतलब है हम लोग फुल फ्लेज में अब चालू होने वाले हैं कुछ समय में ही। हालांकि रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग यूट्यूब में एक साथ बहुत सारे वीडियोस नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है मैक्सिमम वर्क हम लोग करें। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग चालू कर देते हैं अवर एनवायरमेंट। ओके, मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा एज यूजुअल और आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना है। आप लोगों को जितना समझ में आने लगे उतना आप लिख सको तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट अगर आप खींचना जा सको तो खींच लेना। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई चीज का स्क्रीनशॉट मुझे लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग हमारा लेक्चर चालू कर देते हैं। क्या दिया हुआ है? सर यस सर आई एम गोइंग टू रीजॉइन। मैं वापस रीजॉइन करने वाली हूँ ड्यू टू सम कनेक्शन इश्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन। हम लोगों ने एनवायरमेंट का वर्ड, जो एनवायरमेंट का मतलब जो है वो काफी बार हम लोगों ने टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब जगह पे पढ़ा हुआ है। देखो आगे क्या दिया हुआ है? Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment. And the global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss the environmental issue. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact our environment. Okay? ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना भी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ यानी मतलब इतना इजी चैप्टर है। साइंस के हिसाब से ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन हालांकि समझने के लिए ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा आपको ये समझने के लिए पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है। सारे ऑर्गेनिज्म और जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिवा के जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनका क्या रोल होता है हमारे एनवायरमेंट में, ये सारी की सारी चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? संस्कृत में एक श्लोक है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जीवन जीवनस्य जीवनम, ये श्लोक है संस्कृत में। जीवन जीवनस्य जीवनम, आपने सुना होगा शायद कहीं ना कहीं पे, बहुत ही फेमस श्लोक है। जीवन जीवनस्य जीवनम मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है जब हमारा हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग क्या है कि हमारे जीवन को जीने के लिए, जीवन जीवनस्य जीवनम का मतलब ये होता है कि हम लोग हमारे जीने के लिए, हमारे लिविंग के लिए हम लोग कोई ना कोई चीजों पे डिपेंड होते हैं और सामने वो चीज भी हम पे डिपेंड होती है। ओके, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या हर एक चीज आप लो तो हम लोग सब पे डिपेंड होके चलते हैं और साथ ही साथ वो लोग भी हम पे डिपेंड होती है। और ये जो अक्की चेन चलती जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। उसको क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। ओके, तो ये जो चेन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के यूज्ड टू हो जाता है फॉर इट्स लिविंग, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। समझ में आ गया होगा सबको?
तो ये श्लोक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, संस्कृत का हालांकि फेमस श्लोक है, लेकिन मैं साइंस से अभी रिलेट करना चाहता हूँ उसको। जीवन जीवनस्य जीवनम, ओके, मतलब ये है कि अगर आप जी रहे हो तो आप एज ए लिविंग बीइंग बहुत ही दूसरी लिविंग चीजों पे डिपेंड होते हो, बहुत सब दूसरे नॉन लिविंग चीजों पे भी डिपेंड होते हो। यानी हम लोगों को अगर लिव करना है, हम लोगों को अगर एग्जिस्ट करना है, तो हम लोग अकेले एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ओके, वी कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ओके, वी नीड टू क्रिएट एंड व्हाट अ सिस्टम। हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा, एक हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे हम लोग किसी और पे डिपेंड हो सके। मान लो कि अगर आपको प्लांट्स या एनिमल्स जो भी है अगर आपको ना दिखे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग एक सिस्टम बना के चलते हैं जहाँ पे हम लोग उन पे डिपेंड हो सके और सामने वो लोग हम पे डिपेंड हो सके। ओके, वो चीज को हम लोग आज एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो लिविंग एग्जिस्टेंस है वो खाली हमारे अकेले की वजह से नहीं है। आप अगर ऐसा बोलोगे कि भाई मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मेरे को कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो वो गलत होगा। इवन देखिए अभी भी हम लोगों ने एक छोटा इकोसिस्टम बना लिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए छोटे इकोसिस्टम को। यहाँ पे क्या है, हम लोग 3 जन मिल रहे हैं। कौन 3 जन? एक मैं, दूसरे आप, और तीसरा ये जूम ऐप है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं आप पे डिपेंड हूं, आप मेरे पे डिपेंड है, और जूम हम दोनों पे डिपेंड है। क्योंकि जूम अगर आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म, हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक टीचर को और स्टूडेंट्स को जब वो एक प्लेटफॉर्म देता है तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे को इतना डेटा मिल रहा है, या मुझे इतना मास मिल रहा है, या मेरी इतनी पब्लिसिटी हो रही है। साथ ही साथ मैं आप पे डिपेंड हूँ, आप मेरे पे डिपेंड हो कि सर इतना कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, मैं आप पे डिपेंड हूँ कि मेरे को ट्यूशंस मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक लिंकिंग जमा हो जाता है, ये एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। दिस इज डेवलपिंग, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये हम लोग एक ये हम लोगों का एक खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हम लोग सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, और ये जब एक सिस्टम डेवलप हो जाती है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके चलता है, वो चीज को हम लोग बोलने लगते हैं इकोसिस्टम। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ना चालू हो जाते हैं। जस्ट स्टे ऑन द कर्सर, हम लोग कर्सर के साथ मूव होते जाएंगे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स interact with each other and maintain a natural balance. Okay, maintain a balance in a nature. क्या दिया हुआ है कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, एक बैलेंस रखती है, एक दूसरे पे इंटरेक्ट करके एक दूसरे पे ये इंटरेक्ट करती है और एक बैलेंस मेंटेन रखती है। एक मिनट, किसी का अनम्यूट नहीं है, किसी का म्यूट नहीं है। ओके, right, so all the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. Okay, ये एक ecosystem बना देता है जहां पे living and non-living things एक एनवायरमेंट में आके साथ में रहते हैं, वो जगह को, वो एरिया को हम लोग एक इकोसिस्टम बोलते हैं। Okay, an ecosystem consists of the biotic components comprising of the living organism and an abiotic component comprising of the physical factor such as temperature, rainfall, wind, soil and mineral. तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम के अंदर दो चीजें आई होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इकोसिस्टम के अंदर दो चीज आई होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने अभी क्या सीखा, इकोसिस्टम सीखा ना, इकोसिस्टम। सो ये जो इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है वो दो चीजों से बना हुआ है। ओके, द नंबर 1 इज बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे हम लोग, बायोटिक कंपोनेंट। एंड द सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज द अबायोटिक कंपोनेंट। अब आप पूछोगे ये बायोटिक वर्ड आपके लिए तो नया हुआ, ये बायोटिक का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, यानी जितनी भी लिविंग चीजें होगी। मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम में खाली और खाली ऐसा नहीं है कि खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है। इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, राइट? तो यहाँ पे इकोसिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग खाली लिविंग चीजों की बात नहीं करते, हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात करते हैं।
तो ये जो अबायोटिक का मतलब अब आप समझ गए होगे, अबायोटिक का मतलब क्या हो गया होगा, तो इट इज नॉन लिविंग। ओके, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है, अब नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, तो टेम्परेचर आ गया, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दे आर ऑल रिगार्डेड एज अ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स और अबायोटिक कैरेक्टर्स। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, एक है लिविंग जिसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक, एंड एक है नॉन लिविंग जिसको हम लोग बोलेंगे अबायोटिक। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजेस ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया। ये सारे के सारे कौन सी चीजें हो गई, ये सारी की सारी नॉन लिविंग चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन you will find a different plants such as grasses, trees, flower bearing plant like rose, jasmine, sunflower, and animals like frog, insect and birds. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and activities are affected by the abiotic component of the ecosystem. Most important line, okay, most important line क्या बोला हुआ है, all the living organisms interact with each other। कौन सी चीजें, मान लो जितनी भी हम लोगों ने ये गार्डन में विजिट किया, एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने कि हम लोग एक गार्डन में विजिट करते हैं, वहां पे हम लोग क्या क्या देखते हैं, ग्रासेस देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट देखते हैं, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, सनफ्लावर, एनिमल्स देखते हैं, फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए। अब मान लो कि अगर प्लांट को ग्रोथ करना है, ठीक है, तो प्लांट ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ग्रो करना लग जाएगा, उसको लिविंग चीज तो चाहिए, लेकिन साथ साथ नॉन लिविंग चीज की भी जरूरत पड़ेगी, अबायोटिक कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ेगी। और वो अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो कौन सा होगा, तो उसको सॉइल की जरूरत पड़ेगी, क्लाइमेट की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से जब रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिजम्स में करना पड़ता है तो उसके लिए भी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विदाउट एन प्रॉपर अबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या है कि नॉन लिविंग फैक्टर्स के बिना हमारा जो इकोसिस्टम है वो अधूरा है। खाली और खाली ऐसा नहीं है कि लिविंग चीजों पे ये डिपेंड है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा हम दोनों अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरा और आपका रिलेशन क्या है कि हम लोग लिविंग थिंग्स में चले जाते हैं, लेकिन ये जूम ऐप जो बनाया है वो क्या हो गया, एक नॉन लिविंग प्लेटफॉर्म हो गया। ओके, तो ये नॉन लिविंग प्लेटफॉर्म हम दोनों को साथ में लाता है। विदाउट दिस जूम ऐप, under this pandemic situation, COVID-19 situation, we are not able to meet. So इसका मतलब ये हो गया कि आज ये जूम ऐप ने क्या कर दिखाया है, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है जहां पे हम दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको यही चीज समझनी है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन ये चैप्टर में आपको जो भी चीज है वो नेचुरल तरीके से लिखनी है। आप ये चीज को डिस्कस नहीं करोगे, ये चीज को एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लोगे। ओके, समझने के लिए आप ले सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल में राइटिंग के तौर पे आपको नहीं लिखना है। ओके, नाउ क्या दिया हुआ है, सो गार्डन इज एन इकोसिस्टम, यानी वो जो चीज है जहां पे गार्डन है, ओके, वो गार्डन क्या हो गया, खुद एक इकोसिस्टम हो गया जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो आपको अगर खाना है तो वो प्लांट्स को खा लेगा, ओके, वो पानी में रह लेगा, तो उसका एक क्या हो गया, एक इकोसिस्टम जनरेट हो गया। प्लांट अपने लिविंग क्रिएचर्स के साथ रह पाएगा, उसको मान लो कि शेल्टर देगा, तो वो भी एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। यानी ये गार्डन एक छोटा सा क्या हो जाता है, इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है। इसी टाइप के कुछ अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, चाहे वो बड़े भी हो सकते हैं और कुछ कुछ छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लो क्या और कौन से इकोसिस्टम हमको मिलेंगे, तो फॉरेस्ट खुद एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स एक इकोसिस्टम है, लेक्स एक इकोसिस्टम है, ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। दिस ऑल आर द नेचुरल इकोसिस्टम, देखो दिया हुआ है, these all are natural ecosystem. While the okay, while the garden and the crop fields are the human made artificial ecosystem. Okay, यानी कि गार्डन और जो हमारा क्रॉप फील्ड है वो कौन सा हो जाएगा, वो ह्यूमन बेस्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ जाना है कि नेचुरल इकोसिस्टम में कौन सी चीजें आती है, तो वो नेचुरली बिल्ड हुई है। जैसे फॉरेस्ट है वो आर्टिफिशियल नहीं होता, वो नेचुरली बिल्ड होता है। तो फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक आर द नेचुरल इकोसिस्टम, while the garden, crop field are the human or we can say an artificial ecosystem. Okay, तो यहाँ पे इकोसिस्टम थोड़ा बहुत आपके ज़हन में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे भी इसकी बात चालू रखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, we have seen in earlier classes that organism can be grouped as producer. देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग ये क्राइटेरिया में फिट कर सकते हैं, ओके, ऑर्गेनिजम्स को।
कौन से क्राइटेरिया में? दे कैन बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, दे कैन बी कॉल्ड एज कंज्यूमर एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डीकम्पोजर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको आप ये 3 क्लास में बता सकते हो कि कौन से क्लास हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। मतलब समझा देता हूं मैं आपको। प्रोड्यूसर का मतलब है कि ये लोग आपको खाने का प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोड्यूस, यानी ये आपको खाने का प्रोड्यूस करके देंगे। दूसरे कौन से हो गए, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब ये खाने को कंज्यूम करेंगे। प्रोड्यूसर का मतलब ये खाना प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर का मतलब ये खाना कंज्यूम करेंगे। और डीकम्पोजर मतलब ये क्या कि एनवायरमेंट में जितना भी कचरा है ये उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय आर द सेम थिंग्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन द सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट, लेट अस कॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द, ये जितना भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आप लोग कहीं लिखते जाओ, छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो कहीं पे लिखते जाना। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बताया, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 चीज आई तो आपको लिख लेना है। ऑर्गेनिज्म गोल बना लो एंड फटाफट राइट द 3 थिंग्स, ओके। प्रोड्यूसर आ गया, कंज्यूमर आ गया, डीकम्पोजर आ गया। तो अब मैं आपको जब पूछता हूं कि आप ऑर्गेनिज्म में किस किस को क्लासिफाई कर सकते हो, तो यू हैव टू से आई कैन क्लासिफाई प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, राइट? Okay, so now let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organism can make an organic compound like sugar and starch from the inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? Okay, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Which organism can make an organic compound like sugar and starch from the inorganic substance like radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सन की लाइट को यूज करता है और उसको ग्लूकोज या स्टार्च या शुगर में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग क्लोरोफिल? कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? कैन एनीबडी आंसर? कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी, नहीं, कौन सा? जो सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? शुगर एंड स्टार्च में। नाइट्रोजन गैस। सन की एनर्जी, सन की लाइट को यूजिंग द क्लोरोफिल, ओके, कौन कन्वर्ट कर सकता है? सनफ्लावर। एक्जेक्टली, सनफ्लावर, गुड। स्टोमेटा। स्टोमाटा ठीक है, लेकिन स्टोमाटा होता कहाँ पे है? ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है हमको, प्लांट का नाम या प्लांट के कंपोनेंट का नाम नहीं बताना। एनीबडी? अच्छा, वापस से आज सो गए लगता है सब। कितना लोगों से જોઈ लिए? गुड गुड गुड, ओके। सो जवाब दो, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लोरोफिल का यूज करता है और सन की लाइट को, सन की एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और शुगर में? प्लांट्स। कौन बोला? एग्जैक्टली राइट आंसर है, इट इज प्लांट्स, ओके। प्लांट है, राइट, एग्जैक्टली। प्लांट क्लोरोफिल उसके अंदर कंपोनेंट होता है, राइट? आप सबको पता होना चाहिए। जवाब देते रखो, कुछ भी रॉन्ग दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? जूम ऐप पे आपने अपना हाइड किया हुआ है तो पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो कि कौन रॉन्ग देता है आंसर, कौन सही देता है आंसर, ओके? तो चलेगा, आप लोग आंसर देते सीखो, ओके? और हम लोग एक छोटा सा कल या मंडे को टेस्ट रखेंगे जहां पे हम लोग जूम पे ही जमा हो गए और मैं ओरल क्वेश्चन आपसे करूंगा। मैं क्वेश्चनरी बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चनरी मैं अभी चैप्टर आपको ग्रुप में बता देता हूं हम लोग कौन सी चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। शॉर्ट में क्वेश्चन, और अनम्यूट किसका है वो म्यूट कर ले प्लीज, ओके? शॉर्ट क्वेश्चन में निकाल के तैयार रखूंगा और उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये हम लोग बहुत जल्दी एक टेस्ट टाइप रखने वाले हैं, सबको उसमें आना भी है, कंपलसरी अटेंडेंस होगी, ओके? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, देखो आंसर ही दिया हुआ है सामने, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी है, प्लांट्स है,
which can produce by photosynthesis come under this category called producer. यानी ये लोग कौन होते हैं? खाना बनाने वाले. और ये खाना बनाते कैसे हैं? By using the sunlight. Okay? ये लोग सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं. So they are called what? They are called the producer. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इनको प्रोड्यूसर बोलेंगे. ओके यानी ऑर्गेनिज्म के 3 टाइप हो गए. 3 टाइप में हम लोग अभी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बना सके, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सके. और इस कैटेगरी में कौन आता है? तो इस कैटेगरी में प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया आते हैं. कौन कौन आता है? इस कैटेगरी में प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके नाउ आगे हम लोग बात करते हैं. ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सस्टेनेंस. ओके दिस ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम द फूड. अब बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड कंज्यूम करते हैं. खाना एक बार प्लांट ने बना दिया तो अब जो कंज्यूमर्स है, जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करते हैं? अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ओके द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली, या फिर वो डायरेक्टली खाएंगे या फिर इनडायरेक्टली उन पे फीड करेंगे. और वो चीज को हम लोग, वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग, वो चीज को नहीं सॉरी, वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं. ओके जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं. अब ये कंज्यूमर की कैटेगरी भी लंबी है. उसमें कौन से आते हैं चीजें, वो आपको ध्यान रखना है. देखो कंज्यूमर में सबसे पहली चीज आती है हर्बीवोरस, उसके बाद आता है कार्निवोरस, उसके बाद आता है ओमनीवोरस, और उसके बाद होता है पैरासाइट्स. ओके पैरासाइट क्या होते हैं? तो इसके लिए मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है न्यूट्रिशन पे, मैंने समझाया हुआ है आपको, जाके आप देख सकते हो. ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा. जिसको भी आंसर आता है ग्रुप में लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, गूगल में से सर्च मत करना अगर आपको आता है तो. ओके मेरे को आप पर्सनली मैसेज करोगे सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरासाइट, और इसका मतलब पैरासाइट का मतलब ये है. तो कंज्यूमर में टोटल कितनी चीजें होती है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, मैं जस्ट एक ग्लैंस कर देता हूं आपको, एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू कि अभी हम लोग कहां पे हैं. ओके तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी बात की. किसकी बात की? इकोसिस्टम की बात की. राइट अब इकोसिस्टम के अंदर 2 चीज की बात कर दी हम लोगों ने. उसमें पहला आता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा आता है अबायोटिक कंपोनेंट. तो दोनों चीजों की बात हो चुकी है, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक. और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? अब हमारी बात जो चालू है वो ऑर्गेनिजम्स की बात चालू है. ओके अब ये ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है. ये धीरे धीरे आपको ग्राफ आउट हो जाना चाहिए कि हम लोग किस तरह से जा रहे हैं. ओके अब ये ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीज है? प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, एंड थर्ड आर डीकंपोजर्स. ओके अब अभी जो हमारी बात जो चल रही है वो किस पे चल रही है? कंज्यूमर्स पे. तो कंज्यूमर्स के अंदर एक चार्ट आप लोग बना सकते हो इसी तरह जिस तरह से मैं बना रहा हूं. ओके कंज्यूमर्स के अंदर टोटल 4 चीज आएगी. ओके कौन से आएंगे? पहला तो आएगा गुड हर्बीवोरस, कार्निवरस, गुड कार्निवोरस, ओमनिवरस, गुड ओमनीवोरस एंड पैरासाइट. एक्सीलेंट पैरासाइट्स. ओके अच्छा प्रोड्यूसर में हम लोगों ने कौन से 2 चीजों की बात की? कौन खुद का खाना खुद बनाता है? प्लांट्स गुड एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया. एक्सीलेंट. तो ये रखा एक इकोसिस्टम हम लोग बाद में धीरे धीरे बनाएंगे. अभी जस्ट हम लोग इसमें क्या क्या चीजें आती है उस चीज की बात करेंगे. आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, बनाना हो तो बना भी सकते हो. तो यानी हम लोग अभी मैंने आपको इकोसिस्टम का मतलब बता दिया. इकोसिस्टम मतलब क्या है कि जब एक जीवन यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, वो चीज को हम लोग डिपेंडेंसी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग. ओके यू कैन से दैट. अभी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई है
साइंस के हिसाब से अभी डेफिनेशन आनी बाकी है, लेकिन अभी तक जो हम लोग सीखे, अभी तक जो हम लोग समझे, उसका मतलब यही होता है द सिस्टम, इकोसिस्टम है ना, तो सिस्टम से ही वर्ड चालू करते हैं हम लोग। द सिस्टम डेवलप्ड फॉर डिपेंडेंसी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग, ओके, यानी लिविंग के लिए, लिविंग को एग्जिस्ट करने के लिए जो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, ओके, कंप्राइजेस ऑफ, कंप्राइजेस मतलब किससे बना हुआ है, द कंप्राइजेस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ओके। अब इकोसिस्टम को समझने के लिए हमको बायोटिक एंड अबायोटिक समझना पड़ेगा, ठीक है। अबायोटिक तो हम लोगों ने बात कर ली, अबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग चीजें होती है जिसमें टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स ये सब आते हैं। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अभी हम लोग कौन सा बात समझ रहे हैं, आपको शायद पता चल जाना चाहिए, अभी हम लोग बायोटिक की चीज की बात कर रहे हैं। तो ये बायोटिक की चीज में हम लोग ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं, ओके। ऑर्गेनिज्म में कितने पार्ट होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर में आपने सीखा कि ये लोग फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं जिसमें प्लांट्स एंड बैक्टीरिया होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, यानी कंज्यूमर, आप यहाँ पे समझो, कंज्यूमर किस पे डिपेंड होगा, कंज्यूमर को भूख लगेगी तो कंज्यूमर कहाँ से खाना खाएगा, तो कंज्यूमर खाएगा प्रोड्यूसर से, रादर डायरेक्टली भी हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। मान लो कि कार्निवोरस कोई एनिमल है, तो कार्निवोरस का मतलब क्या हुआ, दे आर द मीट ईटर्स, ओके, यानी ये तो मीट खाते हैं, तो ये तो आप बोलोगे कि सर ये तो प्लांट नहीं खाते, बट इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया ना। फॉर एन एग्जांपल, ये प्लांट जो है इट विल बी ईटन अप बाय whom, बाय द हर्बीवोरस एनिमल लाइक डियर। हर्बीवोरस मतलब क्या, डियर, ओके, दे आर द प्लांट ईटर्स। अब ये जो हर्बीवोरस है, ओके, दे विल बी ईटन अप बाय whom, दे विल बी ईटन अप बाय कार्निवोरस। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही कार्निवोरस ने हर्बीवोरस को खाया, लेकिन इनडायरेक्टली तो उसने किसको खाया, प्लांट्स को ही खाया ना, ओके। यानी एक और चीज मैं आपको समझा दूं, हालांकि मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो मैं इसकी अभी बाद में बात करते हैं हम लोग। एक मैं आपको एक खाली कंपोनेंट समझा दूं जो आज के लेक्चर का एक मेजर हमारा बात रहेगा, और बहुत ही अच्छी चीज है। हमको ये चीज पता है लेकिन हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया, ठीक है। समझना ये चीज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, आप शेयर भी कर सकते हो, काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, समझना। और आंसर चाहिए सबका, ठीक है। मान लो प्लांट्स है, नाउ प्लांट्स विल बी ईटन अप बाय हूम। तो अभी हम लोग एक छोटा सा हम लोग इकोसिस्टम बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से एक छोटे से इकोसिस्टम का, आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ओके। एक छोटा सा हम लोग इकोसिस्टम बनाते हैं और वो इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्लांट्स, दिस प्लांट विल बी ईटन अप बाय, so this plant will be eaten up by, let us say, deer, okay, this deer will be eaten up by whom, so this deer will be eaten up by lion, okay। अब ये lion को तो कोई खा नहीं सकता, but lion क्या हो जाता है, मर जाएगा, okay, और बाद में उसको it will be also eaten up, okay, ये lion की जो बॉडी जो है, डेड बॉडी जो है, वो भी eaten up हो जाएगी by whom, by the Bacteria. and other things, so they are called the microorganism। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ओके। अब समझो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ओके, ये अगेन कहां पे हो गए, सॉइल में हो गए, तो ये इनको लिंक कौन करेगा, सॉइल लिंक करेगा, ओके। अब ये सॉइल में जाएंगे तो अगेन ये किसके लिए हेल्पफुल हो गए, प्लांट के लिए हेल्पफुल हो गए। तो देखो ये एक चेन बनी कि नहीं, जहां पे एक जन दूसरे जन पे डिपेंड है, प्लांट्स तो डियर, डियर के बाद लायन, लायन के बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म अगेन गो टू प्लांट्स। तो अब हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं, समझो, समझना मेरी बात को, मैं अभी लायन की बात कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लायन, ओके। लायन के अंदर खाने पे एनर्जी आएगी ना, खाए बगैर तो किसी में भी एनर्जी नहीं आती है। लायन के अंदर कौन सी एनर्जी मिली, तो लायन के अंदर वो एनर्जी गई जब उसने डियर को खाया, तो डियर के अंदर जो एनर्जी थी वही एनर्जी लायन में जाएगी कि नहीं, यस, वही एनर्जी जाएगी। तो डियर के अंदर जो एनर्जी थी वही एनर्जी लायन के अंदर जाएगी। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी एनर्जी जाएगी, तो उन्होंने किसको खाया है, लायन को खाया है, तो उनके अंदर वही एनर्जी जाएगी जो लायन के अंदर थी, ओके। अच्छा, अब डियर के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, तो डियर ने क्या खाया है, तो डियर ने खाया है प्लांट्स को, तो डियर के अंदर कौन सी एनर्जी आई, प्लांट्स की एनर्जी आई, ओके, समझना। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं कि प्लांट्स की ही एनर्जी, रादर हम लोग बोल सकते हैं कि डियर में है
अब ये प्लांट्स ने ही यानी डियर ने ही प्लांट को खाया है, तो प्लांट की एनर्जी ही जाती है किसमें, लायन में जाती है। एंड अगेन प्लांट की एनर्जी ही जाती है कहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाती है। क्यों, आफ्टर ऑल लायन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ओके, तो ये प्लांट की एनर्जी ही जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से सुनना मेरी चीज को। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कहां से आई, तो ये प्लांट्स की एनर्जी आई, राइट और रॉन्ग। और ये क्या कर देते हैं, आफ्टर ऑल ये जो प्लांट्स की एनर्जी है उसको वापस लौटा देते हैं। अब ये आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन अब देखो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पहली बार सीखा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आंसर देना है आप लोगों को, सबको अनम्यूट करके 1 बाय 1 क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि ये एनर्जी जो है सारे ऑर्गेनिज्म में जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, Plants. एक्सीलेंट। कौन ना किसकी वजह से आ रही है, Plants. Plants. गुड गुड, एक्सीलेंट। कोई और, क्वेश्चन सबको समझ में आ माइक्रो गया? ऑर्गेनिज्म, किसकी, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सीलेंट। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बोल गया है तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन ये साइकिल स्टार्ट कहां से हुई थी, तो प्लांट से हुई थी। तो प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो होगा आंसर। ओके, गुड गुड। और कोई बाकी रह गया है तो बोल दो। तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही गलत जवाब दिया आप लोगों ने। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। गलत जवाब क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, गलत जवाब इसलिए है कि भैया आप लोगों ने बोल तो दिया प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स भी एनर्जी कहां से ले रहा है वो आपको पता नहीं है। वो ले रहा है अपनी एनर्जी कहां से, सन से, Sun से. राइट। तो यही चीज मेरे को समझानी थी। ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो जा रही है वो बेसिकली किसकी एनर्जी है, सन की एनर्जी है। हम लोग जब बोलते हैं ना सन इज द मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम लोग इस चीज की बात करते हैं। अभी आपने काफी बार सुना होगा या फिर काफी बार बोला भी होगा, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्म इन द यूनिवर्स। लेकिन उसका सही मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम से आपको समझने में आएगा। देखो कैसे, तो सन की एनर्जी ही प्लांट में थी। ओके, प्लांट की एनर्जी ही डियर में गई, डियर की एनर्जी लायन में गई, लायन की एनर्जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में गई। बट आफ्टर ऑल वो एनर्जी किसकी थी, तो वो एनर्जी थी सन की थी। ओके, सन ने ही खाना बनाया, यानी सन की लाइट से ही खाना बना था, प्लांट्स में बना था, और बाद में ही वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप लोगों ने एफर्ट अच्छी दी है लेकिन गलत एफर्ट दी है, तो यहाँ पे हमको सुधारने की जरूरत है। सो वी शुड नो what the definition exactly means when we say the sun is the major source of energy on the earth. Okay, तो उसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं इकोसिस्टम से कहीं ना कहीं हम लोग साबित कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन ये जो हम लोगों ने देखा, ये भी आगे का एक टॉपिक है, वो भी हम लोग सीखेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम लोगों ने देखा, वो चीज को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ओके, so we have one more paragraph to complete this topic. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some आपके पास अब यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है जहां पे आपके पास एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर कुछ फिश और कुछ प्लांट्स है, आर्टिफिशियल या नेचुरल भी हो सकते हैं। तो वो एक्वेरियम जो है वो आप साफ नहीं कर रहे हो। ओके, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम, सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड। उसके कारण क्या होगा, क्लीनलीनेस नहीं होगी तो वो फिश और प्लांट जो है वो वहां पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई? तो जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है तब रिएक्ट कौन करता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द डीकंपोजर्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। तो जो लास्ट कंपोनेंट था प्रोड्यूसर कंज्यूमर, लास्ट में क्या आता था, डीकंपोजर। तो डीकंपोजर में क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। ओके, अब इसको डीकंपोजर हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस that go in the soil and they are used up once more
by the plants. Okay, important point है ये. क्यों इसको हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स जो डेड बॉडी थी वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी, तो ये इसको च्यू करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और अगेन वो चीज को कहाँ पे लौटा देता है, वो उसको चीज को प्लांट्स में या सॉइल में लौटा देता है वापस से, और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं. ओके, तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी चीजें हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ी, एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस. आई थिंक हम लोगों ने बहुत ही अच्छा एक लेक्चर लिया हुआ है. हालांकि आप लोगों को ये सारा कुछ आता होगा पहले से, लेकिन फिर भी काफी कुछ हमको नया जानने भी मिला होगा. ओके, आज का आपका वर्क इतना ही रहेगा. ये जो भी हम लोगों ने सीखा है लेक्चर को रिवाइज कर लेना. सेकंड लेक्चर अभी हमारा नहीं है, ये फर्स्ट ही लेक्चर था, क्योंकि मैं प्रोबेबली ट्राई कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर हमको परमिशन मिले तो मैं आज का सेकंड लेक्चर जो है वो मैथ्स का रख दूंगा, तो आप कल के दिन में उसको वॉच कर पाओगे, तो वो भी हमारा ट्राई चालू है. लेकिन फिर भी अभी के लिए इतना ही. अभी के लिए हम लोगों ने ये जो चीज सीखी उसको रिवाइज करना, ये चैप्टर भी हमारा चालू हो चुका है. ओके, सो थैंक यू. सर नेक्स्ट लेक्चर होगा? नहीं, अब सेकंड लेक्चर नहीं है, दूसरा लेक्चर नहीं है अभी. सर थैंक यू सर. वेलकम. Thank you, sir. वेलकम. Bye, sir. बाय.